सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कुछ लोगों की इक़्तिदार में आने की सोच और अंदाज अलग होते हैं। बिलावल भुट्टो जब भी वजीर आज़म बनेंगे तो अवामी ताकत से ही बनेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इमरान खान जेल गए और मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। कराची को मनसूबाबंदी के तहत अल्ताफ नामी शख्स के हवाले किया गया। रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरमा, आप ही जिस तरीके से, अब मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाना चाहता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हुआ है इमरान खान के साथ? 2.5-3 साल जेल में रह गया है, ठीक है, और जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई ठीक है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, अच्छी तेरी सेहत भी अच्छी है, उनकी जो फैमिली भी मिल के आ रही है, कह रही है बिल्कुल सेहतियाब है, बिल्कुल ठीक है, तो मीन्स तो कोई टॉर्चर तशद्दुद तो नहीं हो रहा ना। अगर आप इतनी सी 2-2.5 साल की जेल में आप जो है, आप तो पहले दिन से मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी। किस तरीके से कराची को एक प्लान के जरिए अल्ताफ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया, और फिर अल्ताफ हुसैन नामी शख्स ने जो कराची को दिया, जिस तरीके से उसने यहाँ पे हथियारें दी, जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहाँ पे वो हुकूक और मौत और वो क्लैशन की तस्वीरें ये कराची में बनी। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज को जगह दी गई, फुटपाथों पर रोडों की जो क्या कहते हैं चाइना कटेंगे और फलाना कटेंगे, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कराची वाकई जो आज कह रहे हैं कराची दुबई से बन जाएगा या बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा, कराची दुबई से बेहतर था मेरे भाई।